फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे आज करनी है क्लीनिंग। बाहर जो कमरे में सोफ़ा रखा है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, तो आज सोच रही हूँ उसकी क्लीनिंग कर दूँ। और अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ ढोकला, तो नाश्ता बना के उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो आज क्या करूँगी, कैसा करूँगी, आप सबके संग शेयर करूँगी। और मिर्ची लेने गया था। क्या लेने गए थे भैया? देखो, हरी मिर्ची लेने गया था, ले आया भव्यांश। क्या लेने गए थे बेटू? तो हरी मिर्च खत्म हो गई थी, तो ये पतिदेव लेने गए थे। अब मैं इसका धनिया और हरी मिर्च पीस के उसमें ढोकले के जो बैटर बनाया उसमें डाल दूँगी, और बस बना के फिर और काम में लगूँगी। और यहाँ पे मैंने ये ढोकले का बैटर बना लिया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़ी चीज़ें और ऐड करनी है। मैंने इन दोनों प्लेटों में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब मैं इसमें स्टीमर में लगा दूंगी। देखिए, पानी भी खौल चुका है। अब मैं इसको प्लेट को इसमें रख दूंगी, और ये वाली प्लेट रख दूंगी इस पर, और ये वाली थाली रख दूंगी, और ये ढक्कन लगा दूंगी। बस ढोकला बनता रहेगा, तब तक मैं कुछ और काम कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है, और इस वाले रूम में तो हो ही जाती है। तो मैं सोच रही क्लीनिंग कर लूँ। राधा कृष्णा पे भी डस्ट हो गई है, तो इनको भी साफ़ कर दूँगी। और सोफ़ा पे देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है, तो इसलिए इसको साफ़ कर दूँगी। और पहली बात तो यहाँ से बाहर से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है बहुत, अगर रोज़ भी करो तो भी कम है। और यहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है। देखिए, यहाँ पे तो बहुत जल्दी डस्ट हो जाती, पर क्या करें, हो जाती, फिर भी करनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बिस्तर को ठीक करने के लिए। मैंने कहा बिस्तर ठीक कर देती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करके फिर लगूँगी क्लीनिंग में। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड है जिससे मैं अपना सोफ़ा क्लीन करती हूँ। तो ये वाले लिक्विड को मैंने एक ढक्कन लेके इसको पानी में मिला लिया था। ये शैम्पू की तरह रहता है, तो बस इसी से सारा सोफ़ा क्लीन कर दूँगी। और मैंने क्या है, अभी पहले मैं सोच रही थी यहीं पे क्लीन कर लूँ, तो सोफ़ा ही क्लीन करने का विचार था। फिर देखा कि ये सोफ़े के नीचे कोने वाला सोफ़ा है, उसे हटा कर देखा तो उसके नीचे काफ़ी सारा कचरा था। तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। फिर उसके बाद फिर तो और ज़्यादा ही क्लीनिंग हो गई। तो मैंने फिर सोफ़ा को पूरी तरह से हटा के फिर मैंने कहा चलो फिर धुलाई भी कर लेते हैं। यहाँ देखो, चूहे ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कैसे सोफ़े को काट दिया जगह जगह। देखो, ये वाला इधर से काट दिया ये, और अभी भी पता नहीं पीछे वो वाला काटा हुआ, पहले भी काट दिया था। अच्छा खासा सोफ़ा का नुकसान करके रख दिए। चूहे से बहुत परेशान हैं। चूहे इतना नुकसान क्यों करते, कैसे करके तो चीज़ें खरीद पाते इतने उससे, और चूहे इतना नुकसान कर देते, पूरा ख़राब करके रख दिया। और वो यहीं से फटता जाएगा। यहीं कितनी गंदगी है। ये वाला सोफ़ा रखा था, इसके नीचे कितनी गंदगी हो गई थी, तो इसको हटा दिया, और हटा के फिर साफ़ करूँगी। मैं सोच रही इस वाले रूम की धुलाई कर लूँ। ये वाला सोफ़ा भी हटा के देखो वहाँ रख दिए, इसको भी हटा दे रहे। तो बस फिर इस रूम में धुलाई करके और सोफ़ा को अच्छे से क्लीन करके और अरेंज कर दूँगी। देखो कितना गंदा हो जाता। धुलाई करने से पहले हम लोगों ने सोचा ये वॉलपेपर पूरी तरह से हटा दे रहे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था हाफ वॉलपेपर हाफ दीवार ऐसी। तो पहले पूरा वॉलपेपर हटा के फिर ऊपर से धुलाई करेंगे पूरी वॉल की। बेंस मेरा रोने लगा था, उसे भूख लग रही थी, तो फिर मैं उसे फीड कराने लगी। इतने में पतिदेव ने फिर धुलाई कर दी थी।
वरना हम लोगों का क्या है कि काम फिर बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए हम लोग ने मिल के दोनों ने जल्दी से अपना काम निपटा लिया। और इस वाले रूम में धुलाई हो चुकी थी, तो फिर इसी वाले रूम में सोफ़ा हम लोग ले आके और फिर मैं क्लीन करती जा रही थी उसे अच्छी तरह से, और फिर जहाँ पे रखा था वहीं पे सेट करती जा रही थी। सोफ़ा क्लीन करने के लिए लेकिन वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे पास है नहीं है। आगे चल के देखो अगर ख़रीद पाई तो ख़रीद लूँगी। तो वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी अच्छी तरह से सोफ़ा क्लीन हो जाता है, पर वो तो अभी है नहीं, तो फिर अभी तो हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। और सोफ़ा है ना, बच्चे हैं तो वो लोग क्या है कि इसी पे खाना आना सब करते हैं, तो बहुत बुरी तरह से गंदा हो गया। जैसा पहले चमकता था उसकी पूरी शाइनिंग चली गई। और मेरा सोफ़ा क्या है बाहर वाले रूम में रखा है, और बाहर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो क्या है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आती है, तो डस्ट बहुत हो जाती है सोफ़ा में। और डस्ट है ना सिर्फ वैक्यूम क्लीनर से ही अच्छी तरह से साफ़ हो पाती है। अगर ऐसे वैसे सोचो कि कपड़े से साफ़ कर लो तो उतने अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी घर में ऐसा कुछ काम करो तो मेरे बच्चे अलग ही लेवल के खुश हो जाएंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है घर में होता रहे, तो उन्हें क्या है और ज़्यादा मस्ती करने का टाइम मौका मिल जाता। इसलिए देखिए आप लोग, जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो इनकी मस्ती अलग ही लेवल की चालू हो जाती। इतना मस्ती करेंगे दोनों के दोनों। और यहाँ पे मैं लगा रही थी ये आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, इनमें मैं फेरी लाइट लगा रही थी, जैसे झालर भी बोलते हैं हम लोग, झालर बोलते हैं लाइट वाली। तो ये अडेप्टर वाली है, मोबाइल का अडेप्टर लग जाता है इसमें, तो इसी में तो ये और सुंदर लगने लगेंगे फ्लावर इससे। और यहाँ पे फिर मैं फ्रिज के बाहर क्लीन कर रही थी, क्योंकि बार बार फ्रिज खोलने बंद करने से थोड़ा गंदा सा हो जाता, तो इसको बाहर बाहर से साफ़ कर दिया मैंने। अंदर भी करना है पर अब बाद में करूँगी, अभी तो मैंने बाहर से ही कर दिया था। और यहाँ पे ये मैं धुलाई करने लगी थी लॉबी में। तो यहाँ पे देखिए दोनों पापा बेटे मिल के कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो पतिदेव ने ये शूज़ मंगाए थे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, तो उन्हीं को देख रहे हैं कि कैसे क्या हैं। तो वैसे तो उन्हें ये पसंद नहीं आए, तो उन्होंने रिटर्न भी कर दिए हैं, और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये रिटर्न कर दिए हैं उन्होंने। तो वही खोल के देख रहे हैं, और उस कोई भी पार्सल आएगा तो मेरे दोनों बच्चे पहले ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से एंड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और बच्चों की भी नहीं चल रही है। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए